नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कम सैलरी में भी खुश रहते हैं तो कुछ लोग रोज कमा कर भी टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग सिंपल इन्वेस्टमेंट्स में करोड़पति बन जाते हैं तो कुछ लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में पैसे खो देते हैं। अजीब है ना, ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है आज की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। और आप सुन रहे हैं बुक स्मेल, जहां हम ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच बदल देती है। आज की किताब कोई टिपिकल पैसे कमाने का तरीका वाली किताब नहीं है। ये किताब आपको बताएगी कि पैसा सीखने की चीज नहीं, फील करने की चीज है। आपका बैकग्राउंड आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है, लक और रिस्क का मनी में क्या रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल सक्सेस एक्चुअली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है, आपके नॉलेज पर नहीं। तो रेडी हो जाइए एक ऐसी जर्नी पर जो आपकी पैसे को देखने की नजरिए ही बदल देगी। शुरू करते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, रोहन और समीर। दोनों सेम घर से आते हैं, सेम स्कूल गए हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज थी उनके पास। रोहन बहुत स्मार्ट है, वो हर इन्वेस्टमेंट में क्विकली प्रॉफिट कमाता है। स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है, थोड़े टाइम में प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। उसका मोटो है जितना हो सके उतना जल्दी कमाओ। समीर का अप्रोच थोड़ा अलग है, वो धीरे धीरे और सोच समझ के चलता है। उसकी सोच लॉन्ग टर्म होती है और कई बार लोग उससे बोरिंग भी कह देते हैं। पर अगर हम 10 साल बाद देखें तो क्या होता है? रोहन का फाइनेंशियल सिचुएशन कभी ऊपर होता है, कभी नीचे। कभी उसके पास 10 लाख होते हैं, कभी सिर्फ 2 लाख। उसका पोर्टफोलियो हमेशा फ्लक्चुएशन में रहता है। वहीं समीर के पास हमेशा लगातार 50 लाख होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि समीर ने एक चीज समझ ली थी, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा हैंडल करना मैथ्स नहीं है, साइकोलॉजी है। हम सबकी अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए हम पैसे को अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लक एंड रिस्क। एक कहानी सुनिए। 1945 में दो लोग पैदा होते हैं, आर्थर अमेरिका में, बिल जर्मनी में। दोनों की फैमिली सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की है। आर्थर अमेरिका में पीसफुल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, स्टेबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, वेल्थ बना लेता है। बिल जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के बाद की डिस्ट्रक्शन देखता है, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। क्या आर्थर ज्यादा स्मार्ट था? नहीं, वो बस लकी था, राइट प्लेस पर पैदा हुआ। ये है लक का रोल। वही दूसरी तरफ एक आदमी 2008 में अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। मार्केट क्रैश हो जाता है, वो सारा पैसा खो देता है। क्या वो स्टूपिड था? नहीं, वो बस अनलकी था, रॉन्ग टाइम पर इन्वेस्ट किया। ऑथर्स का कहना है, हम अपनी सक्सेस को अपने टैलेंट समझते हैं और दूसरों की फेलियर को उनकी गलती। पर एक्चुअली लक और रिस्क दोनों का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कॉन्सेप्ट, नेवर इनफ, द डेंजरस गेम। एक बिजनेसमैन की कहानी सुनिए। मिस्टर शर्मा की नेट वर्थ 50 करोड़ है। उनको एक पार्टी में पता चलता है कि उसके कंपेटिटर मिस्टर वर्मा की नेट वर्थ 100 करोड़ है। उसी रात मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ से कहते हैं, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, वर्मा से पीछे नहीं रह सकते। वाइफ कहती है, पर हमारे पास सब कुछ है, 2 घर, 2 कार्स, हेल्दी फैमिली, और क्या चाहिए? मिस्टर शर्मा कहता है, मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ये है नेवर इनफ सिंड्रोम, जब आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है पर आपको लगता है कि कुछ नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इनफ को रिकॉग्नाइज ना कर पाना सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। जब आपके पास इनफ है पर आपको लगता है कि इनफ नहीं है, यही आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, फ्रीडम, द रियल वेल्थ। किताब में एक लाइन है जो आपकी सोच बदल देगी। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से, आज मैं क्या करना चाहता हूँ। सोचिए 2 लोगों के बारे में। अंकित, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सैलरी 5 लाख महीना, पर रोज 14 घंटे काम करता है, हर टाइम स्ट्रेस्ड रहता है। प्रिया, स्कूल टीचर, सैलरी 60,000 महीना, पर रोज खुश रहती है, अपना काम एंजॉय करती है, 2 बजे घर पहुंच जाती है। कौन ज्यादा अमीर है? मॉर्गन हाउसल का जवाब है, अंकित पैसे में अमीर है, प्रिया फ्रीडम में अमीर है।
और फ्रीडम ही असली वेल्थ है। चौथा कॉन्सेप्ट, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपकी आंखें खोल देगी। 25 साल की अंजलि हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है। 12% रिटर्न मानकर 35 साल की प्रिया भी हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है। सेम रिटर्न 60 साल की उम्र तक। अंजलि के पास 5.8 करोड़, प्रिया के पास 1.7 करोड़। बस 10 साल की डिफरेंस, पर रिजल्ट में 3.4 गुना डिफरेंस। ये है कंपाउंडिंग का जादुई पावर। जो लोग इसको समझ जाते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं। जो नहीं समझते वो इसकी वैल्यू नहीं जानते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कंपाउंडिंग को समझना आसान है पर एक्चुअली बिलीव करना मुश्किल है। क्योंकि रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है, लोग बोर हो जाते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक, वेल्थी बनने वाले जो रिस्क लेते हैं, लकी होते हैं, फास्ट कार्स चलाते हैं, बिग हाउसेज में रहते हैं। एंड टू, वेल्दी रहने वाले जो सिंपल लाइफ जीते हैं, पेशेंस, ह्यूमिलिटी के साथ, नो फ्लैशी थिंग्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्दी बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, पर वेल्दी रहने के लिए रिस्क अवॉइड करना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब अर्ली 2000 में इंटरनेट स्टार्टअप्स का क्रेज चालू था तब बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स ओवरनाइट करोड़पति बन गए थे। लेकिन 2001 तक उनमें से 90% लोगों ने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि वो वेल्थी बन गए थे पर वेल्दी रहना नहीं जानते थे। छठा कॉन्सेप्ट, योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका पैसे का व्यू पॉइंट आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। एग्जाम्पल, जो लोग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्वेस्ट करते थे वो आज भी थोड़े स्कैर्ड है। जो लोग 2003-2007 इंटरनेट स्टार्टअप्स का क्रेज पीरियड में इन्वेस्ट करते थे वो आज भी ओवर कॉन्फिडेंट है। दोनों ही राइट हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि दोनों ने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखे हैं। ऑथर्स का कहना है आपको ये समझना है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, इसलिए कोई भी आपको फूलिश नहीं कह सकता। सातवां कॉन्सेप्ट, रूम फॉर एरर। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा रूम फॉर एरर रखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपको 50,000 रुपए महीने चाहिए तो 75,000 रुपए का प्लान बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि 10% रिटर्न इनफ है तो 7% पर प्लान बनाएं। कभी भी 100% शो मत हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको फेल करा सकती है। आठवां कॉन्सेप्ट, चेंज योर माइंड। सक्सेसफुल लोग फ्रीक्वेंटली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। आज जो सही लग रहा है वो कल गलत हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं, द एबिलिटी टू चेंज योर माइंड इज अ सुपर पावर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। स्टबर्ननेस सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी एनिमी है। नौवां कॉन्सेप्ट, मनी इज अ टूल। पैसा आपको क्या दे सकता है? फ्रीडम, ऑप्शंस, पीस ऑफ माइंड, फैमिली सिक्योरिटी। पैसा आपको क्या नहीं दे सकता? हैप्पीनेस, पर्पस, रिस्पेक्ट, लव। यह डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से ही सक्सेस मिलती है, पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं सिंपल स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म में बेटर काम करती है। एग्जाम्पल, रेगुलर इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो, लॉन्ग टर्म सोचो, फीस कम रखो, इमोशंस कंट्रोल करो। यह सिंपल रूल्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से बेटर काम करते हैं। फाइनल टेकअवेज, 1. बिहेवियर मैटर्स। फाइनेंशियल सक्सेस आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। 2. लक एंड रिस्क, दोनों का अपना रोल है, इन्हें एक्सेप्ट करो। 3. इनफ कॉन्सेप्ट, समझो कि इनफ तुम्हारे लिए क्या है। 4. फ्रीडम, पैसा का मेन पर्पस फ्रीडम है। 5. कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। 6. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा थोड़ा बफर रखो फॉर एरर्स। 7. फ्लेक्सिबिलिटी, गोल्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। 8. सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लिकेटेड मत बनो, सिंपल रहो। 9. मनी इज अ टूल, पैसा एंड गोल नहीं, एक टूल है। 10. योर ओन पाथ, दूसरों को कॉपी मत करो, अपना यूनिक पथ बनाओ। आपके लिए एक्शन स्टेप्स, 1. अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को समझो। 2. एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाओ। 3. रेगुलर इन्वेस्ट करो, छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। 4. लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। 5. अपना इनफ नंबर डिफाइन करो।
6. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करो। 7. सिंपल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 8. फ्रीडम को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। तो दोस्तों, पैसा मैनेज करना मैथमेटिक्स नहीं है, यह साइकोलॉजी है। अगर आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए बेस्ट विशेस। फिर मिलेंगे बुक स्मेल पर एक नई किताब के साथ। शुक्रिया।